12 साल के शासन में पहली बार क्या बीजेपी सरकार दबाव में नजर आ रही है? क्या एक प्रदर्शन ने सरकार को इतना हिला दिया है कि अब सड़क पर उतरने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है? और क्या E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ते विरोध ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है? आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। दरअसल E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ 31 जुलाई यानी कि आज प्रस्तावित गाड़ी मार्च से पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने विरोध कर रहे प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुला लिया। यही वजह है कि अब विपक्षी और सरकार के आलोचक दावा कर रहे हैं कि हाल के प्रदर्शनों ने सरकार को सतर्क कर दिया है और वो किसी नए बड़े जन आंदोलन का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात में कमी और किसानों के हित से जोड़कर देखती है। लेकिन इसके विरोध में खड़े लोग दावा कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों पर इसका असर पड़ सकता है, माइलेज कम हो सकता है और उपभोक्ताओं के पास विकल्प खत्म हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और उनकी टीम भारत लगातार E20 नीति के खिलाफ अभियान चला रही थी। 31 जुलाई यानी कि आज दिल्ली में एक गाड़ी मार्च और गांधी मार्च प्रस्तावित था। बताया जा रहा है कि ये मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के आवास एवं कार्यालय के आसपास से गुजरते हुए संसद मार्ग तक जाने वाला था। मार्च से पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुला लिया गया। बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। यहीं से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। आलोचकों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती थी कि E20 का मुद्दा सड़क पर बड़ा जन आंदोलन बने, इसीलिए प्रदर्शन से पहले ही बातचीत का रास्ता अपनाया गया। प्रतिनिधियों की तरफ से 3 बड़ी मांगे रखी गई। पहली कि E20 को अनिवार्य ना बनाया जाए और लोगों को कम एथेनॉल मिश्रित या फिर शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प दिया जाए। दूसरी, यदि E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है और उससे माइलेज कम होने की शिकायत है तो उसकी कीमत में उचित कमी की जाए। तीसरी, एथेनॉल नीति, टैक्स ढांचे और इससे जुड़े आर्थिक हितों को लेकर अधिक पारदर्शिता लाई जाए ताकि जनता के सवालों का स्पष्ट जवाब उन्हें मिल सके। बैठक के बाद टीम भारत की तरफ से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सार्थक और रचनात्मक चर्चा हुई है। पत्र के अनुसार टीम भारत ने सरकार के सामने उपभोक्ताओं की पसंद, पारदर्शिता, किफायती कीमत, वाहनों की अनुकूलता और वाहन मालिकों की व्यवहारिक को विस्तार से रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सुझाव और मांगों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि E20 नीति की निष्पक्ष, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित तरीके से लागू किया जाए। पत्र में ये भी लिखा गया है कि सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के उद्देश्य और उनके कार्यान्वयन पर अपना पक्ष रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टीम भारत ने इस बैठक को किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं बल्कि एक पहले कदम के रूप में बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी और वो नागरिकों की चिंताओं को उठाते रहेंगे। यही वो बात है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सरकार के आलोचक कह रहे हैं कि हाल के प्रदर्शन के बाद सरकार अब किसी भी ऐसे मुद्दों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है जो सीधे आम लोगों से जुड़ता है। फिलहाल इतना तो तय है कि E20 को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य की जरूरत बता रही है तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले समूह उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प और स्पष्ट जवाब देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदर्शन से पहले हुई ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक बातचीत थी या फिर ये संकेत है कि सरकार अब जनता के आक्रोश को पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या 12 साल बाद पहली बार सरकार जनता के दबाव को गंभीरता से लेने लगी है या फिर E20 जैसे मुद्दों पर जनता को अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने की आजादी मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।